वेलकम बैक ऑन सेल स्टडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड। तो जो चैप्टर सेकंड है उसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखा था, जिसमें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ी थी। उसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे अब। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। यदि आपने 2-3-4 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए और याद कर लिए, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप बस इनको समझना। माना कि यहाँ पे हमने कोई फ्लोर ले लिया है या कोई ये पृथ्वी का तल है। अब इस पृथ्वी के तल में यदि कोई जमीन है, ऐसा समझ लिया, यहाँ पे कोई एक बॉडी कोई वस्तु पड़ी हुई है, ठीक है। ये वस्तु यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, इस वस्तु को आप नीचे से ऊपर ले गए। आप इस वस्तु को, जो यहाँ पिंड था, नीचे से ऊपर ले गए। अच्छा, आप नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो आपने कुछ ना कुछ कार्य किया है। आपने इस सिस्टम पर, देखो इसको हम जो पिंड है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम सिस्टम बोलते हैं हिंदी में, यानी कि निकाय। ये इसको निकाय बोलेंगे, ठीक है। और दूसरे कौन है? दूसरे हम हैं, जो हमने इस पे कार्य किया, यानी कि हमने इस पे W कार्य किया नीचे से ऊपर ले जाने में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप या ऊपर ले जाकर इसको छोड़ दें। आप इस पिंड को छोड़ दें। जब आप इस पिंड को छोड़ देंगे तो ये पिंड फिर नीचे आएगा, ये फिर नीचे आ जाएगा। बात समझ आ रही? तो यहां पे देखो, पहले तो आपने कार्य किया था, लेकिन जब आपने इसको छोड़ दिया तो ये पिंड खुद अपने आप नीचे आ गया, यानी कि नीचे लाने में आपने इसमें कुछ भी कार्य नहीं किया है, ठीक है। बस एक बार क्या समझना, एक बार हमने कार्य किया, दूसरी बार में हमने कार्य नहीं किया है। अच्छा, अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है, एक जगह पर उच्च विभव है और एक जगह पर निम्न विभव है। अच्छा, अब कहां पर उच्च है और कहां पर निम्न है, तो इसको बस दिमाग में अच्छे से बैठा लो। बस आपको बस 2 पॉइंट याद रखना है, समझना है, उच्च विभव निम्न विभव, और ये होते कहां पर हैं, कब उच्च विभव होगा, कब निम्न विभव होगा। यदि आपने इसको समझ लिया तो 50% चैप्टर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यानी पूरा चैप्टर आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जब वस्तु नीचे से ऊपर गई, एक बात समझो, जब हम काम करते हैं किसी वस्तु पर, सिस्टम पर, जब हम काम करते हैं तो जब काम किया जाता है तो इसका मतलब है वस्तु जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, ये निम्न विभव है, यहाँ पर निम्न विभव होगा, और यहाँ पे क्या है, उच्च विभव। यहाँ पे क्या है, उच्च विभव है, ठीक है। यहाँ पर उच्च विभव है। अच्छा, अब देखो, आपने काम कब किया था, जब वस्तु को निम्न विभव से उच्च विभव ले गए। अच्छा, वस्तु ने काम कब किया, अब ये जो निकाय है ये कब काम करेगा, इसने काम तब किया जब ये उच्च विभव से कहां आया, निम्न विभव की ओर आया, ठीक है। ये निम्न विभव की ओर आया, ये हमारा निम्न विभव है। अच्छा, अब एक बात और समझो कि यहाँ पे जब हमने काम किया था तब W किया था, जब सिस्टम काम करेगा तब भी सिस्टम यहाँ पे W ही काम करेगा, तब भी सिस्टम यहाँ पे W काम ही करेगा। बस एक बार क्या होगा, एक बार धनात्मक कार्य होगा, एक बार ऋणात्मक कार्य होगा। अच्छा, धनात्मक ऋणात्मक आप लोगों ने ये सब पहले फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात यदि आप समझ जाओगे तो यानी कि चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगी। अच्छा, क्या समझे कि वस्तु अपने आप से कहां जाती है, अपने आप जाती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अच्छा, अब यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है, यहाँ पे कोई द्रव्यमान, यहाँ पे ऐसी कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के लिए। किसके लिए? वैद्युत आवेश के लिए। जब वैद्युत आवेश के लिए बात होगी तब यहाँ पर वैद्युत विभव के लिए बन जाएगा। क्या बोल देंगे इस विभव को? वैद्युत विभव, ठीक है। तो अब समझो। अच्छा, एक बात थोड़ा सा द्रव्यमान में और आवेश में अंतर समझ लो, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? जो द्रव्यमान है ये धनात्मक रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही, प्लस में होगा, ठीक है, जीरो के बाद नेगेटिव में नहीं जाएगा। अच्छा, और जो आवेश होता है ये आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है आवेश, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा विभव की पोजीशन बदल जाती है, इसलिए कि आपने कौन सा आवेश लिया है, ठीक है। इसको अभी समझेंगे क्या हमने बोल दिया अभी। देखो अब क्या होना है, यदि आप यहां पर हैं,
यहां पर आपने एक धन परीक्षण आवेश लिया। कौन सा आवेश लिया? धन परीक्षण आवेश लिया। अच्छा, अब यहां पे देखो परीक्षण आवेश का द्रव्यमान तो है नहीं, ये बहुत कम है, तो इसलिए ऊपर नीचे ले जाकर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम वैद्युत बल की बात करेंगे। पहले कौन सा बल था वस्तु को नीचे ऊपर लाने में? गुरुत्वाकर्षण बल लगा, लेकिन अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का काम नहीं है, यहाँ पे वैद्युत बल का काम है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश जो रखा है परीक्षण आवेश, इसको हमें ले जाना है। तो बल कब काम करता है? बल तब काम करता है ना कि जब कोई दूसरा आवेश हो, मतलब दो चीजें हैं तभी तो उनके बीच में बल कार्य करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे कोई एक धनात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे धनात्मक आवेश रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ इस दिशा में ऐसे होंगी, ठीक है। इस दिशा में यहाँ से प्लस से बाहर निकलती हैं वैद्युत बल रेखा, ये पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या लेकर आए? एक प्लस क्यू परीक्षण आवेश लेके आए, क्यू नॉट। अब यहाँ पे जब आप लेके आओगे, अच्छा एक बात समझो, और ये प्लस है, ये प्लस है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। जब इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा तो ये वाला जो आवेश है परीक्षण आवेश, ये तो इससे दूर जाएगा ना। आप इसके पास ऐसे लाओगे और छोड़ दोगे तो ये कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। ये प्लस है, ये तो हिल नहीं सकता, पहले से रखा है, ये परीक्षण आवेश है। ये जब आप पास में लाओगे तो ये इससे दूर भागेगा। जब ये दूर भाग गया, अच्छा तो अब समझो क्या हो रहा है। आप यहां से यहां आपने कार्य किया लाने में, यानी कि जब आवेश यहां था, इसको बिंदु बी मान लो और इसको बिंदु ए मान लो। ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है। जब आप क्यू नॉट को आवेश को इधर लाए तब आपने कार्य किया, लेकिन आपने जैसे ही यहां पे ए पर लाके छोड़ दिया तो ये वापस कहां चला जाएगा? अपनी वापस पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां पर हमारा उच्च विभव है और यहां पर निम्न विभव है। तो इससे बात क्या निकल के आती है कि कोई भी पहले वस्तु हो या आवेशित वस्तु हो, कुछ भी हो, वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ होती है? निम्न विभव पर होती है। इसलिए कोई भी वस्तु हो, कुछ भी होता है, वो कहाँ की ओर गति करती है? निम्न विभव की ओर। बात समझ में आई? तो ये जो आवेश है वो कहाँ की ओर गति करेगा? अपने निम्न विभव यानी कि कंफर्टेबल जोन में जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, तो जब आप इसको बी से ए में लाए, तो बी से ए में लाएंगे तो आपने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा डब्लू, ठीक है। अच्छा, डब्लू कार्य किया। अब हमने यहाँ पे ये भी बोला है कि उच्च विभव है और निम्न विभव है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर बी पर विभव है, कुछ भी मान लिया, विभव बी भी है। कितना है? बी भी मान लिया। विभव को हम कैपिटल विभव को हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए बी बिंदु पर तुमने बी भी मान लिया, तो ए बिंदु पर विभव जो होगा उसको बी ए मान लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो उच्च विभव कौन सा है? बी ए है, क्योंकि जब आप यहाँ पे लाएंगे ना तो आपने कार्य किया एकदम विपरीत दिशा में ला रहा है, वो बल इस पे इतना यहाँ लग रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कि बी ए ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी ए माइनस बी बी। ये हमने विभव का जब अंतर कर दिया है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे विभवांतर। क्या बोलेंगे? विभवांतर। जब दो विभवों का अंतर हो जाता है तो वहां पर हम विभवांतर बोलते हैं। एक विभव इस बिंदु का, एक विभव इस बिंदु का, ठीक है भैया। अब आगे देखो, यदि ये परीक्षण आवेश एकांक हो, इस परीक्षण आवेश की मात्रा कितनी हो? एकांक, यानी कि जो क्यू नॉट है प्लस क्यू नॉट, इसका मान कितना हो? 1 हो। जब एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाए तो आपने जो कार्य किया, आपने कुछ ना कुछ कार्य किया ना, उच्च विभव पे ला रहे हो तो कुछ ना कुछ जो कार्य किया वो डब्लू कार्य किया, तो हमने डब्लू इसके बराबर लिख दिया। तो यहां से परिभाषा बनती है, जब आप एकांक परीक्षण आवेश को, किसको? एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उसके विभवांतर के बराबर होता है। ये समझ लिया। अच्छा, अब समझो, जैसे मोटी भाषा में आपके पास एक केले का वजन 2 किलो है, ठीक है। यदि 5 केले उस थैले में डाल दिए जाए, उसी थैले में 5 केले, तो अब वहां पे वजन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका आपने 5 का मल्टीप्लाई किया है। अब ऐसे ही
यदि यहाँ पे एकांक आवेश है, यदि अब यहाँ पे आवेश की मात्रा एकांक ना करके जो हमारी प्लस क्यू नॉट थी इसी आवेश को यहाँ पे रख दिया जाए, आवेश की कुछ ना कुछ मात्रा दे दी जाए, वो कितनी मात्रा है प्लस क्यू नॉट, तो आप इसी विभवांतर में यदि आप क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू नॉट का, तो जो अपकार करना पड़ेगा वो ये हो जाएगा, यानी कि कार हमारा बढ़ जाएगा। जैसे वजन बढ़ गया ना ज़्यादा केले रखने से, ऐसी यदि आवेश की मात्रा कुछ बढ़ जाएगी तो इसका कार्य भी बढ़ जाएगा। जब इसका कार्य बढ़ जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें देखो कार्य से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है विभवांतर से। तो बी ए माइनस बी बी और क्यू नॉट को अपॉन में ले आओ तो डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विभवांतर का ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये क्या है, विभवांतर है। जब आप क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक में आएंगे, जो विभवांतर लगेगा वो इतना लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विभवांतर समझ लिया, अब थोड़ा सा विभव समझो। ठीक है, हालांकि दो विभवों का अंतर होता, तो पहले हमने विभवांतर समझ लिया, अब विभव समझते हैं। विभव क्या है, हमने क्या बोला आपसे, अच्छे से समझना कि बिंदु बी जो है वो निम्न विभव है। क्या है, निम्न विभव था। ठीक है, इसमें जो आवेश है वो अपने रखा हुआ था अपने आप, और हमने कार्य किया, वो कार्य कहाँ से लाने में करना पड़ा, ए तक लाने में करना पड़ा। ये कैसा है, ये उच्च विभव है। ये कैसा है, उच्च विभव है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर यदि विभव का मान और कम कर दें, कम करते जाएं, यदि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यदि हम और कम कर दें, कम करते करते एक कोई बिंदु अनंत पे जाके, कहाँ पे, अनंत पे जाके कोई ऐसा बिंदु मिल जाएगा जहां पे इस बीबी का मान अनंत में जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, ये विभव कम ही तो हो रहा है दूर जाने पर, तो अनंत में चले जाएंगे तो इतना कम हो जाएगा कि 0 ही हो जाएगा विभव। अच्छा, जब विभव हमारा बीबी का मान अनंत में जाके 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ऐसे 0, और 0 हटा दिया तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बी ए ही अकेला लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम परिभाषा क्या बन जाएगी, विभव की परिभाषा ये बन जाएगी कि अनंत से क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। यानी कि आप जो क्यू नॉट आवेश लाए वो कार्य और उसका अनुपात ये क्या कहला रहा है, विभव कहला रहा है। अच्छा, यदि आवेश की मात्रा एकांक कर दी जाए, क्यू नॉट बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, वी ए बराबर डब्लू, बी ए बराबर डब्लू। यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य ही विभव होता है। फिर हम ऐसा बोल देंगे। ठीक है, तो ये किस रूप में लिखा जा रहा है उस हिसाब से हम परिभाषा बना लेते हैं। यदि एकांक शब्द जुड़ गया है परिभाषा में तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आवेश जो वन है उसका वन है। अच्छा, अब एक बात और समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि यहाँ पे तो प्लस क्यू आवेश ही रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे निम्न विभव है बिंदु बी पर और बिंदु ए पर उच्च विभव है। ठीक है, अब यदि आप अभी धन परीक्षण आवेश लेकर आ रहे थे ना, यदि आप धन परीक्षण आवेश की जगह आप लेकर आओ ऋण आवेश, धन की जगह ऋण कर दो। ठीक है, यदि आप जो धन आवेश लिए थे यहाँ पे धन की जगह यदि ऋण आवेश कर दिया आपने, तब क्या होगा, तब ये होगा कि अभी पहले यहाँ पे निम्न विभव था, अब यहाँ पे उच्च विभव बन जाएगा। यदि आवेश आपने बदल दिया, बात समझ में आ रही है, आवेश बदल दिया तो यहाँ पे उच्च हो जाएगा, यहाँ निम्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब समझो। यदि माइनस क्यू आवेश को यहाँ रख दिया है तो ये अपने आप इसके पास खिंचा चला आएगा, आपको अब इसके पास लाने में कुछ कार्य ही नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यदि यहाँ पे ना रख के यदि ये आवेश कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा यदि आप बिंदु ए पर रखा है, आराम से पड़ा हुआ है, माइनस जो क्यू आवेश है ये आराम से अपने कंफर्टेबल पड़ा पास में रखा हुआ है। ठीक है, यदि आप बी तक ले जाएंगे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, और जब दूर ले जाएंगे तो आपको इस आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि हमें ये देखना होता है जब कार्य करना पड़ रहा हो तो वहां पे उच्च विभव होगा। ठीक है, हमने पहले बताया था उच्च विभव निम्न। अच्छा, एक बात और समझो,
द्रव्यमान जब यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे जमीन में पड़ी हुई थी, इस वस्तु को ऊपर ले जा रहे थे, हमने बोला था नीचे निम्न विभव है, ऊपर उच्च विभव है, तो इसमें नहीं बदलता है ऐसा कि कभी ऊपर निम्न हो जाए कभी नीचे हो जाए। ऐसा इसलिए होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो धनात्मक होता है और जो आवेश होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, इसलिए ये बदल जाते हैं इसमें। ठीक है, अभी अभी हमने पहले बताया था कि जो द्रव्यमान है वो धनात्मक ही होता है, सिर्फ आवेश का जो द्रव्यमान है उसका कुछ ना कुछ मान होगा, 2 किलो 2 4 किलो 1 किलो और 0 या 0 हो सकता है, 0 से नेगेटिव में नहीं जाएगा, लेकिन आवेश कैसा नेगेटिव में जा सकता है। जब नेगेटिव में चला जाएगा तो यहाँ पे विभव की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, कहीं पे उच्च हो जाएगा फिर निम्न हो जाएगा फिर उच्च हो जाएगा निम्न। क्यों? यदि आवेश को आप बदल रहे हो, धन से ऋण कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात और समझो, यहाँ पे आपने क्या समझा, यदि ऋण विभव है तो ये विभव उच्च और निम्न बदल जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे 2 बातों पे फोकस करना है। ठीक है, एक तो पहला उच्च विभव निम्न विभव, तो ये हो गया। उच्च विभव और निम्न विभव ये कहाँ पर और कब होता है, पहली बात तो ये समझना है। ठीक है, और दूसरी बात ये समझना है कि हमारा जो कार्य होता है, हम जब कार्य करते हैं वो कब होता है। तो हम कार्य कब करते हैं, हम कार्य तब करते हैं यदि हमारे पास क्या है, उच्च विभव, यहाँ पे उच्च है, यहाँ पे क्या है, निम्न है। यदि हमें निम्न से उच्च की तरफ जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमें कार्य करना पड़ेगा जब निम्न से उच्च जाएंगे, और जब उच्च से निम्न जाएगा तो वस्तु कार्य करेगी। कौन? वस्तु कार्य करेगी, वस्तु कार्य करेगी। ठीक है, दोनों में ये अंतर है, इसको अच्छे से समझ लेना। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से रिवर्स फॉरवर्ड कर लो वीडियो। अच्छा, यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, देख रहे हैं भी इस समय, तो इसका मतलब आपने वीडियो देखा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें और थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, जिससे कि और लोगों का भी भला हो, हमारा भी भला हो। बात समझ में आ रही है? और थोड़ा सा हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे कि हाँ, हमारा जो काम हम कर रहे हैं तो इससे बच्चों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया विभव विभवांतर। इसके बाद देखो क्या है, हमें इसका जल्दी से मात्रक समझ लेते हैं। मात्रक क्या है? अभी हमने क्या बताया, विभव और विभवांतर का मात्रक बराबर होता है। विभव और विभवांतर का मात्रक बराबर होता है B बराबर W/Q0। ठीक है, ये हमारा विभव था, तो इसका जो मात्रक होगा विभव का वही विभवांतर का हो जाएगा। विभवांतर क्या है? 2 विभवों का अंतर ही तो है। अच्छा, जो W है इसकी मात्रक क्या होता है? SI यूनिट, जूल। क्या होता है? जूल। और आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे जूल पर कूलाम। ठीक है, जूल पर कूलाम। यदि आपको ये इस तरीके से नहीं लिखना है, मात्रक को और छोटा करना है, तो इसका एक मात्रक बना देते हैं दूसरा, उसको बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं? बोल्ट। इसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया मात्रक। आप लोग देखो विमा निकालना खुद से। विमा कैसे निकालोगे? विमा ऐसे निकालो। W की विमा कितनी होती है? W की विमा होती है mL2T-2। ठीक है, ये आप लोग सब पहले 11th में पढ़े होंगे विमा। ठीक है, Q क्या? Q की जो विमा है, इसको पहले हमें मूल राशियों में बदलना है। तो मूल राशियों में कैसे बदलते हैं? Q बराबर I/T होता है, यानी कि धारा क्या होता है? धारा का परिभाषा क्या होती है? आवेश परिवर्तन की दर। तो यानी कि वहां से Q बराबर बनता है IT। तो Q की जो विमा होती है, Q की विमा इतनी होती है AT। इसको याद रखो हमेशा बस। क्या? Q की जो विमा है वो है AT, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, ये माइनस माइनस में बन जाएंगे दोनों। तो एक T पहले से -2 है, एक -1 इसका आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो जो नई विमा बनेगी इसकी B की वो बन जाएगी mL2T-3 और A-1। ये इसकी विभव की विमा बनी और यही विभवांतर की विमा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।